वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है पीटीटी के लिए, उसमें जो काउंसलिंग का शेड्यूल चल रहा है उसमें कितने नंबर्स तक जो है वो कॉलेज आवंटित हुई है, और उसका जो प्रूफ है वो मैं आपको आज शो करने वाला हूँ कि जो हमने एक वीडियो में बताया था कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जो 4 ईयर बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो, तो उसके लिए क्या रहने वाली है। तो मैंने बताया था आपको कि एसटी एससी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ईयर के लिए, ठीक है। एसटी एससी 240 और 280 बीच में मैंने मेंशन की हुई थी, और ये मैंने मेंशन की थी साइंस के अकॉर्डिंग, जो 4 ईयर में बीएड में जो एडमिशन लेना चाहेंगे। हालांकि ये बीए वालों के लिए तो और भी कम थी, 200 से ऊपर ही थी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट चॉइस इनमें से किन स्टूडेंट्स को मिली हुई है, यानी कि एसटी का ही मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एसटी में जो है वो 4 ईयर कोर्स में 240 पे भी कॉलेज जो है वो फर्स्ट चॉइस मिली हुई है। देखिए, ये हमारे पास में एक स्टूडेंट्स है जिसका नाम है खेलंता मीणा, और इसके रोल नंबर आप देख सकते हो। ये इसकी जो कैटेगरी है वो है एसटी कैटेगरी, ठीक है। और ये जो है क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो सीनियर सेकेंडरी पास आउट है, और परसेंटेज इसकी है 73.80। परसेंटेज जो है वो यहाँ पे मायने नहीं रखेगी, जो आपको कॉलेज मिलती है उसमें उसमें आपको जो आपके टोटल नंबर आए ना एंट्रेंस में, वो मायने रखेंगे। तो यहाँ पर इसके एंट्रेंस में नंबर देखो आप, 244 नंबर है, ठीक है। और इसकी जो काउंसलिंग आईडी है वो है 1,32,893, ठीक है। अब 244 मार्क्स है, इसको जो है कॉलेज कितने नंबर की मिली है और फर्स्ट राउंड में मिली है या नहीं मिली है, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब देखिए, इस स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जब काउंसलिंग करवाई थी तब जाकर के इसने बहुत सारी कॉलेज जो है ना वो फिल करी थी, मतलब मैक्सिमम कॉलेज इसने फिल कर रखी थी। देखो, ये इसने जो है वो कॉलेज चॉइस जो भरी है ना, वो परफॉर्मा है, और इन्होंने लॉक भी करी थी कॉलेज चॉइस, ठीक है। अब देखिए, खेलन तमीना एसटी में है, और चॉइस लॉक डेट जो है इसकी वो 18 जुलाई 2025 को है, मतलब 2 दिन पहले इन्होंने लॉक करवा दी थी, ठीक है। इन्होंने देखो पहले ही जो चॉइस है ना वो भरी थी इम्पल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दौसा की कॉलेज हुई है। फिर भरी थी इन्होंने सौरभ कॉलेज, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने जो कॉलेजेस हैं वो लगभग लगभग, ठीक है, कितनी बताऊं मैं आपको, मैक्सिमम कॉलेज इनकी आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कितनी कॉलेजेस इन्होंने भरी हैं। इन्होंने कॉलेज जो है वो फिल करी है, करीबन करीबन 300 प्लस कॉलेज इन्होंने फिल करी है, ठीक है। कितनी कॉलेज भरी है इन्होंने? 329 कॉलेज इन्होंने फिल करी हैं, ठीक है। अब ये 300 कॉलेज हैं जो इन्होंने फिल करी है, 344 कॉलेज फिल करी है। 344 कॉलेज में से इनका जो नंबर आया ना फर्स्ट राउंड में, वो इनको मिली है 16वें नंबर की कॉलेज, 16, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने जो है टिक किया है, इसमें ये रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ था। फर्स्ट चॉइस जो है इनको नहीं मिली है, लेकिन इनको कॉलेज जो है वो आवंटित हो गई है, इम्पल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैंने ये बोला था कि भई आपको जो है कॉलेज आवंटित हो जाएगी फर्स्ट राउंड में, लेकिन हाँ, 340, 344 जो रहेंगे, वो टॉप रहेंगे फर्स्ट चॉइस मिलने के। और प्लस में इसमें सिटी और लोकेशन और प्लस में कॉलेज की रेपुटेशन का भी तो क्या होता है ना, सवाल होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉलेजेस आवंटित होती है। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में 50 सीट है, और उसी कॉलेज के आस-पास सराउंडेड जो एरिया है, उसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है, और उन सबके जो है नंबर 400 प्लस हैं, और वो सभी के सभी अप्लाई कर रहे हैं उसी कॉलेज में। तो फिर बाहर वाले जो 1 डेढ़ किलोमीटर के बाहर के रहेंगे, उनके अगर 300 भी रहेंगे, तो फिर उनको नंबर नहीं आएगा। कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कॉलेज जो है उसमें बच्चे जो हैं वो प्रेफ़र नहीं करते हैं एडमिशन लेना, तो वहाँ पर जो है कट ऑफ कम जाती है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बोला था कि हाँ, जो हमारे यहाँ पर जो कट ऑफ है बीडीडी की, वो इस प्रकार से रहने वाली है। अब देखिए 2 ईयर में जो है जनरल 310 भी आ रहा है, 370 भी आ रहा है, ठीक है? आर्ट्स की बता रहा हूँ मैं आपको। वहीं अगर मैं साइंस की बात करूँ जनरल में, तो 340, 380, ठीक है, 380 से तो अब वो आपको जो फर्स्ट चॉइस है वो मिल रही होगी अपने-अपने लोकेशन के हिसाब से, वरना 340 में मिल रही है, ठीक है? काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे मिल रही है। लेकिन हाँ, हमारे एरिया में जो कॉलेज है वहाँ 400 प्लस जो है जनरल की, वो फर्स्ट राउंड पे गई है। ओबीसी में 300, 360 के बीच में साइंस की जो है वो रही है, लेकिन ओबीसी में भी यहाँ पर जो है वो हाई लेवल पे कट ऑफ गई है हमारे कॉलेजेस में। एसटी-एससी की क्या गई है? ज़्यादा गई है। लेकिन हाँ, दूसरे कॉलेजों में जो है, वो यहाँ पर कम गई है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनको कॉलेज आवंटित हुई है 4 ईयर में। हाँ, इसके बाद में आप अगर अपनी कॉलेज नंबर 1 वाली लेना चाहते हो, आप वर्ड करना चाहते हो, ठीक है?
तो आप जैसे ही साइड के ऊपर ऑप्शन आएगा अपवर्ड वाला, तो आप उसको फिल कर सकते हो। अपवर्ड में सिर्फ़ आप कॉलेज जो है ना, वो डाउन से अप कर सकते हो। यानी कि आपका नंबर आया है 16वें नंबर की कॉलेज में, तो आपको इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप 16 से 15 पे जाओगे। ठीक है? आपको मिली है फर्स्ट चॉइस, अब आप चाहते हो कि मेरे को थर्ड और फोर्थ चॉइस मिले, तो उसके लिए ये ऑप्शन नहीं होता है, अपवर्ड मतलब होता है ऊपर ही जाना। ठीक है? यानी कि आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई ना, तो इसके अलावा आपको वापस कॉलेज दूसरी नहीं मिल सकती। ये अपवर्ड का सिद्धांत होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट चॉइस मिल गई है और उन्होंने गलती से फिल कर दी थी वो कॉलेज, तो फिर ऐसे कॉलेज जो है वो अब चेंज नहीं होगी। हाँ, किसी को तीसरे नंबर की मिली है और उसको पहले नंबर की चाहिए, तो उसके लिए वो बेनिफिट रहेगा अपवर्ड वाले का सिस्टम का। ठीक है? तो ऐसे करके आप जो है वो अपवर्ड वाले जो ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हो और अपनी कॉलेज जो है वो चेंज करवा सकते हो जहाँ तक पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इसमें भी सिस्टम ये होता है कि भई पॉसिबिलिटी क्या है? सीट अगर खाली रहेगी ना टॉप वाले कॉलेज की, जिसमें आप अपवर्ड करवाना चाह रहे हो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो आए होंगे, कॉलेज की सीट फिल करी होंगी। तो वहाँ पर सीट खाली रहेंगी तो ही आपका जो है वहाँ पर अपवर्ड होगा, अदरवाइज़ अपवर्ड नहीं होगा। जहाँ आपने रिपोर्टिंग कराई है, वहीं पर ही आपको कॉलेज करनी पड़ेगी। ठीक है? और अपवर्ड का एक सिद्धांत भी है, अपवर्ड आप जहाँ भी आपको कॉलेज मिली है, उसमें पहले आपको रिपोर्टिंग करवानी ही पड़ेगी। उसके बाद में ही जो है वो आपको अपवर्ड का ऑप्शन फिल करने को मिलेगा।